जी, लंबे समय से जन सुनवाई चूँकि कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए अभी जन सुनवाई नहीं की जा रही थी और अलग अलग हम लोग अपने कमरों में सुनवाई करते थे, और आज जो जैसी संयुक्त जन सुनवाई पूर्व में की जाती थी उसी तरह से आरंभ की गई है, तो जिसमें क्राइम ब्रांच और हेडक्वार्टर, महिला अपराध, जन सुनवाई के सभी जो पहलू होते थे वो सभी लोग साथ में बैठे थे। इसमें जो आम शिकायत रहती है, घरेलू हिंसा वाली शिकायतें, महिलाओं के परिवार संबंधी समस्या या मिसिंग पर्सन वाले मामले उस तरह के देखने में आए हैं, और कुछ ऐसे प्रकरण थे जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले होते हैं, जिसमें कि कोर्ट में जाने की समझाइश दी जाती है। तो इस तरह के पहलू आज देखने में आए हैं। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कड़ी कार्यवाही करते हुए इंदौर में राशन माफिया भरत दवे सहित 3 लोगों पर रासुका की कार्यवाही की, जबकि भारत दवे, श्याम दवे, प्रमोद दही गुड़े सहित 31 लोगों पर विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन सभी पर यह आरोप है कि शहर की 12 दुकानों के माध्यम से यह गरीबों का राशन खुले बाजार में बेच रहे थे। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिले के खाद्य अधिकारी आरसी मीणा पर भी एफआईआर की गई है। और उनका जो भी डॉक्यूमेंट थे, उनकी दस्तावेज थे, यूएसएसडी थी, यूएसएसडी का रिकॉर्ड है, क्योंकि उसमें सारा जो उसमें राशन कितना आया है उसका रिकॉर्ड रहता है रिकॉर्ड में, और कितना राशन लोगों को बांटा है लोगों उसका रिकॉर्ड प्रोसेस मिलता है। इसके लिए यूएसएसडी जब थी हम लोग उसमें मजिस्ट्रेट के थे और कोर्ट के साथ, और साथ ही साथ जो 100 का दुकान है उसका वेरिफिकेशन उसी दिन हम लोग किया था। इसलिए मजिस्ट्रेट से पुष्टि की कितना राशन है, जांच करके इसी पर आधार रहता है कि यूएसएसडी में कितना राशन आया है पर्टिकुलर पीरियड में। इसमें जांच लोगों ने एवरेज से लेकर के समर्पण करके उस पीरियड में कितना राशन आया है और कितना राशन बांटा है उसमें यूएसएसडी में हमने लगा कि बायोमेट्रिक होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत कम्युनिटी 12 बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को जो भी नाम है उसमें संचालक लोग थे, उस नाम के साथ साथ भरत दवे के नाम का एक नाम आया था कि जो सीएस में जब बयान लिए गए ऐसा हम लोग नाम के हैं और भरत दवे है, वही पूरा वो भी हमारा राशन की जो लेवडी होती है और ये राशन को निकाला ले जाए, इसको बेचना, इसको रिलाइज करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं पूरा वही काम करते हैं। उसकी जब रसीद आ जाती है लोगों में, 12 दुकानों में आप लोग डिटेल्स हम दे रहे हैं, 12 दुकानों में लगभग 25,500 किलो खाद्य कम निकला हुआ, मतलब इसमें कि कालाबाजारी का पूर्ण रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 8-10 नहीं होगी, और उसमें अगर एक व्यक्ति को 5 किलो राशन खाद्य मिलता है 32 उस मान से देखा जाए 51,000 से अधिक लोगों का मात्र 12 दुकानों में जिन लोगों ने कालाबाजारी की और उसका दुकान हम लोग केस बनाया है। इसके साथ और भी बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं जो हम लोगों ने पकड़ कर बताया है। मंगलवार सुबह देवास में महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूकता और यातायात सप्ताह का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ देवास विधायक गायत्री राजे पवार,
कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी शिवदयाल सिंह की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यातायात के प्रति जागरूकता और महिला सुरक्षा के सहज भाव रखना है। सबसे पहले कार्यक्रम में कन्याओं का पूजन किया गया, फिर गायत्री राजे पवार ने वहां उपस्थित सभी को सुरक्षा के प्रति जागरूकता की शपथ दिलवाई, जिसके बाद विभिन्न कार्यक्रम हुए। ये दो कार्यक्रम थे जिसमें सड़क सुरक्षा का अभियान जो चलने वो चालू है, उसी के संबंध में ये कार्यक्रम था। दूसरा, नारी सम्मान का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू किया है, अभियान शुरू किया है, उसको हमने देवास में बड़े पैमाने पे चालू किया हुआ है, हस्ताक्षर चल रहे हैं। उसी को हमने इस मंच से और ज़्यादा आवाज़ उठाकर उसको आपने मंच से कहा कि मैं खुद एक महिला हूँ और काफी जो है परेशानी का सामना जो है महिलाओं को करना पड़ता है। क्या मानते हैं ये कार्यक्रम कितना कारगर साबित होगा? बहुत हद तक लोगों को जागरूक करने के लिए है, पुरुषों को जागरूक करने के लिए है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए, बेटियों का सम्मान किया जाए, बेटियों को बढ़ावा दिया जाए, उनकी शिक्षा की जाए। केवल उनको परिपक्व करके शादी करना ही रास्ता नहीं है, उनको तैयार करना होगा आगे की ज़िंदगी के लिए, पढ़ाना है, लिखाना है और बच्चियों को भी अधिकार देना है उनकी आगे की ज़िंदगी तय करने के लिए। जब बच्ची शादी करना चाहती है शादी करे, अगर कुछ पढ़ लिख कर बनना चाहती है तो बने और फिर शादी करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 18 साल की उम्र में शादी करके और माता पिता गंगा नहा जाए। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर जो सम्मान अभियान प्रदेशव्यापी चल रहा है, इसमें हस्ताक्षर अभियान के तहत एक कार्यक्रम आज रखा गया था। साथ के साथ ही सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई है, तो उस क्रम में भी एक बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर जिला पुलिस लाइन में आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश के सब हमारे ज़िले के सभी गणमान्य नागरिक और विशेष रूप से हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो मैजिक चालक हैं, जो बस चालक हैं, इनको दोनों ही विषयों पर जागरूक करना था, दोनों ही विषयों पर उनको आग्रह करना था। इसलिए सब लोगों को बुलाया गया। बहुत ही गरिमामय ये कार्यक्रम रहा। इसमें सभी लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और लोगों में आम जन में एक जागरूकता है, इसके लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह। खातेगांव में आपसी रंजिश के चलते विद्याधाम कॉलोनी के सामने दिन दहाड़े चाकू से गोद कर युवक की हत्या की गई। आरोपी अभिषेक ने आपसी रंजिश के चलते अपने मासी के लड़के मृतक गौतम राम निवासी सोनतलाई की चाकू गोद कर हत्या की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए खातेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत पिछले दिनों एक किसान को अपने ही खेत में गेहूं बोते ट्रैक्टर को रोक दिया गया था। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने पूरी खबर को प्रमुखता से खबर 100 पर दिखाया था। जिसके बाद आखिरकार प्रशासन ने मौका निरीक्षण किया है और पीड़ित किसान को आशा की किरण दिखाई दी है। अब पीड़ित किसान ने पूरे मामले को लेकर एसडीएम कुक्षी में धारा 250 के अंतर्गत अपना पक्ष दायर किया है, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम द्वारा डेयरी पहुंचकर पीड़ित किसान की जमीन का सीमांकन किया गया, जिसमें गिरदावर, पटवारी, कोटवार और चौकीदार भी उपस्थित थे और दोनों पक्ष के समक्ष पंचनामा भी बनाया गया, जिसमें पता चला कि वास्तव में किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब जमीन सीमांकन के बाद अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं और आखिर किसान को उसकी पावती अनुसार जमीन वापस दिलाएंगे या फिर यह सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा, ये देखने वाली बात है। आरआई गिरदावर साहब जी आए हमारे यहाँ पर और हमारी ज़मीन का मापतोल किया है और उन्होंने एक पंचनामा बना के ले गए हैं। उसमें हमारी ज़मीन जो है हमारे बंटवारे में 1983 जो बंटवारा हुआ था हमारा, तो हमें जो 5 वाले ज़मीन मिली थी वो अभी मौके पे कम पाई गई है, तो उसके लिए वो करेंगे आगे कार्रवाई बोला है। क्या मतलब कम पाई गई, कितनी कम पाई गई और कैसे कम पाई गई? भी पता नहीं है, वो आवेदन में पता चलेगा जब कोर्ट की तारीख 18 लगी हुई है, तहसील में जाएंगे तब पता चलेगा। अभी कुछ अधिकारियों ने बताया कितनी कई कम निकली? अभी तो कुछ मुझे आइडिया नहीं है। डेहरी में जो काफ़ी दिनों से ज़मीन का विवाद चल रहा था 248/1 का, आज उस ज़मीन पे एक किसान ने राहत की सांस ली। उसका कारण ये था कि उस ज़मीन के किसान मालिक ने
न्यायालय कुक्षी में धारा 250 के अंतर्गत अपना पक्ष दायर किया था, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पर मौके पर डेहरी में उनकी ज़मीन पर 248/1 पर आज आरआई, पटवारी सहित कोटवार, चौकीदार सभी पहुँचे और इस ज़मीन की सीमांकन किया गया। ये ज़मीन काफ़ी दिनों से विवादित है। यहाँ जो पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो दीवार बनी थी, तब से लेकर यहाँ विवाद चल रहा है कि आखिरकार जिस ज़मीन की बात अगर की जाए उस ज़मीन को 500 आरे होना था, मगर ये ज़मीन न जाने कैसे घटती गई, जिसके चलते किसान परेशान हो गया था। तो जिसके बाद किसान ने अपना पक्ष दायर किया था, जिसके बाद आज मौके पर टीम पहुंची है। अब देखना ये होगा कि खबर 100 ने पहले भी कई बार इस ज़मीन के मामले में खबरें उठाई है और अब कहीं ना कहीं निराकरण हल निकलता दिख रहा है। तो खबर 100 जनता की आवाज़, बुलंद आवाज़ है और मौके पर जाकर वो हर किसी व्यक्ति की विशेष की बात को समझता है। खबर 100 जनता के साथ है और खबर 100 हर वो सच्चाई दिखाता है। बने रहिए खबर 100 के साथ। पूरे देश में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इंदौर में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार मुख्य समारोह इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस बार परेड में एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियां शामिल नहीं होगी। संक्रमण के चलते इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में सशस्त्र बलों की टुकड़ी ही सम्मिलित होगी। इस बार की जो 26 जनवरी है वो अन्य 26 जनवरियों से थोड़ा अलग है। हर वर्ष हम लोग ये अपने एनसीसी और एनएसएस के बच्चों को भी परेड में शामिल करते थे। इस बार शासन द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं, केवल जो फोर्स के जो जवान हैं वो परेड में शामिल होंगे। इस परेड में हमारे द्वारा बीएसएफ, एसएएफ, आरएपीटीसी, जिला पुलिस बल, ट्रैफिक, महिला बल, इनके कुल 9 प्लाटून परेड में लगाए जा रहे हैं। परेड का नेतृत्व श्री अजीत सिंह चौहान साहब करेंगे। सर, कोरोना संक्रमण है, दर्शक भी वहाँ पहुँचेंगे, किस तरीके से तैयारियाँ करेंगे? अभी जो दर्शकों की जो व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा की जाएगी। रही परेड की बात, जो हमारे पुलिस जवान परेड में शामिल हो रहे हैं उन्हें प्रॉपर रूप से सैनिटाइजर और मास्क धारण करने की हिदायत दी जा रही है। सर, कितने पुलिस आरक्षक शामिल होंगे? इसमें कुल मिला के प्रत्येक प्लाटून में 24 जवान हैं, 9 प्लाटून हैं। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में चोरी की घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र के अक्षत गार्डन में 14 जनवरी को एक विवाह समारोह आयोजित किया गया था और इस विवाह समारोह से 2 शातिर बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग और कुछ जेवर लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी जब गृह स्वामी को लगी तो सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इन सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश, जिनमें एक नाबालिग भी है, रुपयों से भरा बैग और जेवरात ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। ये अक्षत गार्डन है चंदननगर थाना क्षेत्र में। इसमें दिनांक 14 जनवरी को एक घटना हुई थी शादी के दौरान, जिसमें पीड़ित के द्वारा बताया गया कि उनके 2 मोबाइल, एक चांदी की पायल और कुछ रुपए, 40-50 हज़ार रुपये जो है उनके चोरी हुए हैं। और शादी के दौरान था तो मामला, इसलिए फिर पुलिस ने उसका वीडियो वगैरह सब चेक किए थे, तो उसमें 2 आरोपी उसमें आइडेंटिफाइड हुए हैं आरोपी के तौर पर, जिसमें एक कम उम्र का बच्चा दिखाई दे रहा है, वो सामान चोरी कर रहा है और उसके साथ में एक बड़ा सस्पेक्ट भी दिखाई दे रहा है। उनको हम लोगों ने फुटेज की चेन बनाने का प्रयास शुरू किया है और उसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ से चले। जब मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उसको पकड़ने में सक्षम होंगे। उम्मीद है बहुत जल्दी चोरी का खुलासा करने में सफल होगा। मिलने के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं? निश्चित तौर पर और भी शादियों में हो सकता है कई रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड मामले हों जिनमें साइफर उन्होंने काम किया, पहले भी ऐसे गैंग पकड़े गए हैं। ये पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग ऐसा अपराध करते हैं, ऐसा पता चला है, तो उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के कान्यकुब्ज नगर में पिछले दिनों एक कंस्ट्रक्शन व्यवसायी के घर गोली चलने का मामला सामने आया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इस मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें फरियादी दिलीप यादव ने ही खुद के घर पर फायरिंग करवाकर इस वारदात को अंजाम दिया था, क्योंकि दिलीप यादव का आरोपियों से पारिवारिक विवाद चल रहा था और दिलीप यादव उन्हें फायरिंग के नाम पर फंसाना चाहता था। लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दिलीप यादव सहित 3 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। ये एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक घटना प्रकाश में आई थी। मुख्यतः पहले वीडियो वायरल हुआ था मीडिया में, जिसमें दिख रहा था कि 2 लोग आते हैं मोटरसाइकिल से और एक घर के ऊपर फायर टाइप का करते हैं। उसके बाद मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस ने पता किया तो पहले तो कुछ पता नहीं चला, बाद में और पतासाजी की तो फिर उसमें लोकेट हुआ
देन उसके बाद फरियादी सामने आए और दिलीप यादव जो कि फरियादी हैं, इनके द्वारा फिर उसमें बताया गया कि इनके घर पे ये फायरिंग हुई है, सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ आ गई थी कि मोटरसाइकिल से 2 लोग आ रहे हैं और उनकी कुछ हुलिया हमारे पास आ गए थे। उसके बाद पुलिस ने, क्योंकि घटना गंभीर थी, सेंसेशनल थी, क्योंकि ये जो जिस टाइप से फायर हुआ था, अगर वो किसी व्यक्ति के ऊपर होता है या कभी ऐसा होता तो सेंसेशन और संवेदनशील हो सकता था। इसको पुलिस ने बहुत गंभीरता से लेके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तो उसमें धीरे धीरे चीज़ें सामने आई तो पता चला कि वो जो लोग वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं वो पकड़ लिए गए, उनसे उनको नाम सामने आ गए और पुलिस ने पूछताछ करी तो पता चला कि ये जो है जो पीड़ित हैं इनके द्वारा ही षड्यंत्रपूर्वक इस प्रकार की घटना कराई गई थी, क्योंकि इनका डिस्प्यूट चल रहा था किसी लड़के से जो कि इनके बच्चे के साथ जो भी इनका वो रहा हो। तो इस प्रकार से एक डिस्प्यूट के कारण इन्होंने उसको आरोपी बनाने के हिसाब से इन्होंने ये घटना कराई थी। बाद में सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया उसको और उसमें इनका उद्देश्य ये था कि पुलिस उसको इस मामले में गिरफ्तार करेगी और इनके जो कि उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं, अभी ऑल्दो वो जिला बदर भी शायद किसी दूसरे थाने से उसका हो रखा था। तो इनका ऐसा कहना था कि ये घटना इस पर लगेगी तो इसमें नए अपराध होने से और सारी प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह उसके ऊपर हो सकते हैं, लेकिन पुलिस की तत्परता के पूर्वक विवेचना से मामले का सही खुलासा हो गया और इसमें जो फरियादी हैं उनके द्वारा ही षड्यंत्र रचा गया था। तो इसमें विभिन्न धाराओं के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी हैं इसमें? मुख्य रूप से 2 लोग जो थे वो करने वाले थे घटना, एक उसमें कॉन्स्पिरेटर बीच में है, एक फरियादी खोजें, ऐसे 3-4 लोग जिसमें बनेंगे जिनका विधिवत पुलिस कार्रवाई करेगी। इनके विरुद्ध क्या मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, किस धारा वगैरह? इसमें जो जैसे ये कुछ एक्यूज्ड हैं जो कल पकड़े गए उनके पास चाकू मिला है तो वो तो आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार होंगे ही, और इसके अलावा जो मामला है इस मामले में भी पुलिस इनको न्यायालय से परमिशन लेके इनके विरुद्ध 122 की कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ग्वालियर और एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर यूथ सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया। दूसरे दिन स्थानीय फुलबाग चौराहे पर 2 पहिया वाहन चालक जो नियमों का पालन कर रहे हैं और जो वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं थे, उन सब के नियमों का पालन करने के लिए आग्रह किया गया और फुल मास्क दिए गए, और जो वाहन चालक नियमों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे थे उनको भी फूल और टॉफी और मास्क देकर सम्मानित किया गया। कल से ब्रदर हमारा एक यातायात माह शुरू हुआ है जिसमें उसकी थीम रखी गई है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। उसी के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं। आज जो लोग हेलमेट लगा के आ रहे हैं उनको हम लोगों के द्वारा और यूथ एसोसिएशन है जो उनके पदाधिकारी के द्वारा फूल भेंट किए जा रहे हैं और टॉफ़ी भी दी जा रही है और कुछ बच्चों को अंकल चिप्स भी दी जा रही है और निवेदन किया जा रहा है जो लोग हेलमेट लगा के और अपना मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं कि उनसे कहा जा रहा है कि भाई मास्क और हेलमेट लगा के चलिए, जिससे आप बीमारी से ही बचे रहेंगे और दुर्घटना से ही बचे रहेंगे। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे कि हम रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या कम कर सकें और दुर्घटना की संख्या और घायलों की संख्या कम की जा सके, यही हमारा निवेदन। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश के 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को करोड़ों रुपयों की राशि सीधे बैंक खाते में वितरित की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को संबोधित भी किया, जिसे एलईडी के माध्यम से देखा गया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बड़े फ्री बैठे हुए हैं। प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और गृह मंत्री तांडव पिक्चर देखने में व्यस्त है। सरकार काल्पनिक चीजों को सामने रखकर जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। सरकार को मुंह चलाना बंद और पिक्चर देखना कम करके जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा कि गृह मंत्री को जनता के मूल मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, वे सरकार चलाएं ना कि सर्कस। ये लगता है गृह मंत्री बड़े फ्री बैठे हुए हैं। प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, टीआईओ को लूटा जा रहा है और गृह मंत्री तांडव पिक्चर को देखने में व्यस्त है। मुझे लगता है जिसको देखना हो देखे, जिसको नहीं देखना हो नहीं देखे। ये काल्पनिक चीज़ों को सामने रख के जो जनता के मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत है और स्पष्ट रूप से प्रदेश में जो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है इसके ऊपर सरकार ध्यान दे, मुंह चलाना बंद करे, पिक्चर देखना थोड़ा कम करे और कहीं ना कहीं जनता के मूल मुद्दों पे ध्यान दे तो बेहतर है।
मध्य प्रदेश में और अधिक से अधिक शराब दुकानें खोले जाने के सरकार के फैसले पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार आखिर करना क्या चाहती है ये समझ नहीं आता। पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बनाने का आरोप सरकार पर लगाया है। नशे को बढ़वा रही है। शराब की दुकान लॉकडाउन के पीरियड में भी इसको खोला, बाकी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी, ये 11:30 बजे तक खुली रहेगी। और जहरीली शराब बिकी। अगर रतलाम में या उज्जैन में टांग देते, गाड़ देते, तो मैं समझता हूँ कि मुरैना के अंदर जो हालत हुई, 26 लोगों की जान गई। मैं कल गया था वहाँ पर, रुदन हो रहा है पूरे, उसमें महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, एक आदमी की 6 बच्चियाँ हैं, क्या होगा उनका। ये निश्चित तौर पर ये सरकार को अगर महिला बचाओ भी करना है, बेटी बचाओ भी, तो शराब बंदी कर देना चाहिए। न शराब बिकेगी, न जहरीली शराब बिकेगी, न कोई ड्रग्स बिकेगा। इस पे छापा लगाएं और बंद कर दें। जिस तरह से गुजरात में शराब बंदी है, मध्य प्रदेश में शराब बंदी करें, तो बेटी भी बच जाएंगी और ये नशे की हालत में जो लोग वो उनसे महिलाएं बचेंगी, बेटियां बचेंगी। कोविड के दौरान पूरी दुनिया से ठप पड़े पर्यटक ट्रेनों पर सरकार अब विशेष ध्यान दे रही है। इसी के चलते पूरे देश में पर्यटन ट्रेनों का संचालन अगले महीने से शुरू किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों में कोविड के मद्देनजर ट्रेनों की क्षमता से कम यात्रियों को रखा जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके साथ ही इन ट्रेनों में कोविड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। कोविड से सर, जब भी इसमें बोर्डिंग रहेगी कस्टमर की, तो हम पूरा जो टेम्परेचर, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। बोर्डिंग के दौरान पूरी ट्रेन, बोर्डिंग से पहले पूरी ट्रेन को सैनिटाइज कराएंगे और कस्टमर को भी हमारे वहाँ अनाउंसमेंट सिस्टम रहता है और उस पर टाइम टू टाइम हमारे जो स्कॉट्स रहेंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है और पूरा कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना है। साथ में आइसोलेशन कोच है, इन केस अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसको हम आइसोलेट करेंगे और कंसर्न आने वाले स्टेशन पे डॉक्टर को ऑब्जर्व करा के उसको हॉस्पिटलाइज भी करवा दें। जी, किस तरह व्यवस्था रहेगी? जी, इसमें हमारी जो पर्यटन ट्रेनें हैं, इसमें सारी सुविधाएं सम्मिलित हैं, जिसमें से अगर आप स्पेसिफिक कोविड का पूछ रहे हैं तो हमने एक आइसोलेशन कोच रखा हुआ है और जो भी यात्री को अगर कोविड के लक्षण मिलते हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा और नियरेस्ट स्टेशन पर डॉक्टर की सुविधा प्रदान की जाएगी। कितनी ट्रेनों का संचालन होगा? जी, कितनी ट्रेनों का संचालन होगा? 4 ट्रेनों का फरवरी माह में। जी, तो ये क्या पर डे रहेंगी या पर्यटन डेज रहेंगी? ये स्पेशल पर्यटन ट्रेनें हैं जिसमें सिर्फ पर्यटक ही जा सकते हैं, इसमें कोई नॉर्मल यात्री सफ़र नहीं कर सकते। किस तरह का चार्ज रहेगा? इसमें 900 रुपये प्रतिदिन स्लीपर क्लास के लिए और 1500 हमारे एसी क्लास के लिए। और भारत दर्शन ट्रेन, जैसे कि 2 ट्रेनें हैं, एक्चुअली 2 प्रकार की ट्रेनें हैं, एक है भारत दर्शन, एक है पिलग्रिम स्पेशल ट्रेन। जो भारत दर्शन है उसमें 900 रुपये स्लीपर का और 1100 रुपये एसी का प्रतिदिन विदाउट जीएसटी। और ये एक चलेगी 14 फरवरी को, जो कि आपकी राजकोट से स्टार्ट होगी और हमारे मध्य प्रदेश में रतलाम, उज्जैन, सुजालपुर, सीहोर होते हुए दक्षिण भारत के लिए जाएगी। एक हमारी 15 फरवरी को है जो रीवा से रवाना होगी और ये भी दक्षिण भारत जाएगी, जिसमें तिरुपति, श्रीकालहस्ती, कांचीपुरम और महाबलीपुरम इंक्लूड रहेगा। एक हमारी चलेगी 26 फरवरी को जो कि रामायण स्पेशल ट्रेन है, अयोध्या, चित्रकूट इसमें इंक्लूड है, जो 26 फरवरी को इंदौर से चलेगी। और एक है 27 फरवरी जो कि राजकोट से ही रवाना होगी और रतलाम, उज्जैन बोर्डिंग होते हुए मध्य प्रदेश के जो शहर हैं, इसके बाद ही हमारी पूरी गंगा सागर के लिए। देवास में कोतवाली पुलिस व खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 3 मावा दुकानों पर कार्यवाही की है, जहां के गोडाउन से करीब 1.25 क्विंटल मावा जब्त किया गया है। प्रथम दृष्टया मावा नकली और मिलावटी बताया जा रहा है, जिसके सैंपल लेकर कार्यवाही की जा रही है। मावे के साथ अन्य के सैंपल लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को भी धर दबोचा है। सैंपल पाटीदार मावा, न्यू शक्ति मावा, शिव शक्ति मावा भंडार से लिए गए हैं। अगर किसी भी तरह की मिलावट यहां की जाती है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी। 1.25 क्विंटल के आसपास है, जहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली थी कि बहन सिंह के सब इंस्पेक्टर हैं, उनके माध्यम से कि कई मावा नकली और मिलावटी मावा की शंका होने पे हम लोगों द्वारा पुलिस और खाद्य प्रशासन की कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 1.25 क्विंटल मावा, उसमें हम लोग 3 सैंपल लेके जाँच लेबोरेटरी भेजे जा रहे हैं और जो जाँच रिपोर्ट आई उसके हिसाब से कार्रवाई। कितनी दुकानों पर जो है
3 दुकानें हैं, उनसे यहाँ से ये मावा जब्त किया गया है। अभी कहाँ पर लाए हैं इसको कोतवाली थाना लाए हैं और यहाँ पे हम लोग जब सैंपलिंग की प्रोसेस की जा रही है, जो भी व्यापारी है उनसे हम लोग सैंपल की कर रहे हैं। किनकी सूचना पर ये जो जब्त है? यहाँ पे कोतवाली पुलिस महेंद्र सिंह जी है, उन्होंने हमें सूचना दी सर इस टाइप से संदिग्ध लग रहा है, तो हम लोग गए और पुलिस प्रशासन हमारे संयुक्त कार्रवाई में ये मावा पकड़ गया। सर मावा जब्त करा, इसके अलावा और भी कुछ सामान जब्त करा होता है? वहाँ पे मावे के अलावा तो जो एक टीन का डब्बा है इसमें घी है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। सर पहली बार मावा देखने में क्या लग रहा है, नकली है या असली है? तो हमें शंकास्पद लग रहा है, जांच रिपोर्ट के बाद भी हम लोग आगे जो जांच रिपोर्ट है उसके बाद ही बता पाएंगे क्या है। अभी क्या लग रहा है सर, नकली संदिग्ध लग रहा है हमें कि नकली तो है? मिलावटी हो सकता है। कितना सर? ये लगभग 1.25 क्विंटल से ऊपर है। सर देवास के आसपास से जो एक नकली मावा शहर के अंदर आता है, तो क्या इसके आधार को उन जगहों पे भी दबिश दी जाएगी? हम लोग प्रयास करेंगे कि बाहर के भी जो मावा ये लोग कहाँ से बुलवाते हैं, किस तरीके से, उन पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कहाँ से बुलवा रहे हैं और किस तरीके से, और आसपास अगर क्षेत्रों में दिख रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई। सर इस तरह की और भी कार्रवाई की जाएगी? ये निरंतर कार्रवाई हमारी जो संयुक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आदरणीय कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार भी हम लोग दूसरी अन्य खाद्य पदार्थों में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितनी कीमत है इसकी, कितना वजन है? 1.25 क्विंटल है। अब कीमत हम लोग अभी आकलन करेंगे उसका। हर खबर की ताज़ा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।